वालेकुम। उज़ीन पर खुश आमदीद। क्या आपने कभी किसी को जूते पहनकर काबा का तवाफ करते देखा है? शायद आपने फौरन सोचा हो ये शख्स गलत कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मसला इतना सादा नहीं जितना हम समझते हैं, तो आखिर शरीयत क्या कहती है? क्या जूते पहनकर तवाफ जायज है? और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम से इसका कोई सबूत मिलता है? आइए मुस्तनद दलाइल की रोशनी में हकीकत जानते हैं। सबसे पहले एक अहम उसूल समझ लीजिए। तवाफ के लिए नंगे पांव होना कुरान या सही हदीस से फर्ज, वाजिब या सुन्नत साबित नहीं। यानी ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तवाफ सिर्फ नंगे पांव ही किया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि जूते पहनकर तवाफ किया जा सकता है? फुकहा की एक बड़ी तादाद के नजदीक अगर जूते पाक हो, मस्जिद को गंदा न करें और दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, तो असल के एतबार से तवाफ दुरुस्त है, क्योंकि इबादत में असल चीज पाकीज़गी है, न कि सिर्फ नंगे पांव होना। बाज लोग कहते हैं कि मस्जिद में जूते पहनना ही मना है। ये बात भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। सही अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जूते पहनकर नमाज अदा फरमाई जब जूते पाक थे। अलबत्ता अगर उनमें नजासत हो तो उन्हें उतारने का हुक्म दिया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में असल शर्त पाकीज़गी है। आज हम मस्जिदुल हराम का ठंडा और चमकता हुआ संगे मरमर देखते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम के जमाने में मुताफ ऐसा नहीं था। उस वक्त जमीन मिट्टी, रेत और पत्थरों पर मुश्तमिल थी और लोग आम तौर पर सफर और चलने फिरने में जूते इस्तेमाल करते थे। इसीलिए सही अहादीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मौके पर पाक जूते पहनकर नमाज अदा फरमाई। इससे ये उसूल जरूर मालूम होता है कि पाक जूते पहनना बजाते खुद ममनू नहीं। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहनकर तवाफ किया? इस बारे में कोई सही और सरी रिवायत मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहनकर तवाफ किया हो। लिहाजा ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि जूते पहनकर तवाफ सुन्नत है। फिर आजकल लोग जूते क्यों नहीं पहनते? इसकी कई वजूहात है। आज मस्जिदुल हराम का फर्श साफ सुथरा, ठंडा और आरामदेह है। लाखों अफराद एक साथ तवाफ करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग एहतराम, सफाई और सहूलत की खातिर जूते उतार देते हैं। इसी तरह मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के बाज़ जवाबित भी होते हैं जिनकी पाबंदी जरूरी है। अगर किसी शख्स के पांव जख्मी हो, शदीद गर्मी हो या डॉक्टर ने जूते पहनने का मशवरा दिया हो, तो ऐसी मजबूरी में अहले इल्म ने गुंजाइश बयान की है, बशर्ते के जूते पाक हो और इंतजामिया के कवायद की खिलाफ वर्जी न हो। तो खुलासा ये है, नंगे पांव तवाफ करना फर्ज या वाजिब साबित नहीं। जूते पहनकर तवाफ के नाजायज होने पर भी कोई सरी दलील मौजूद नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जूते पहनकर तवाफ करना बतौर सुन्नत साबित नहीं। इसलिए ना जूते पहनने वाले को गुनाहगार कहना दुरुस्त है और ना उसे सुन्नत करार देना। इस्लाम हमेशा इल्म, एतदाल और दलील की तालीम देता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही बात पहुंच सके।